क्रश में आपने उस इंसान को एक पेडेस्टल पे पुट कर लिया है। अब हो सकता है कुछ लोग हों यहाँ पे एक्सेप्शनल लोग, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, जिन्होंने मन में हो कि भाई क्रश है मेरा मतलब मैं इसको बस लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैंने इसको चूज कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मुझसे सेट हो गई या मेरे से बात करती है, मेरे में इंटरेस्ट लेती है तो मैं अपनी इमोशन घुसा दूंगा। अगर कुछ ऐसे लोग हो तो भाई मैं ताली बजाता हूँ आपके लिए। और मेरे भाई क्या हाल चाल, कोई भी प्रॉब्लम आए इस पे मत जाओ, इस पे भी मिल जाएंगी प्रॉब्लम के काफ़ी सोल्यूशन। किताब है द रूडेस्ट बुक ऑफ एवर, भाई ने लिखी है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे जाओ @मनसूत्रा, जाओ भाई को फॉलो मारो और अपनी प्रॉब्लम लिखो, ठीक है। प्रॉब्लम आई है भाई कि क्रशेज बहुत इजीली डेवलप हो जाते हैं। फिर मेरी लाइफ में जो क्रशेज हैं, लड़कियों पे जो मैंने क्रश कर रखे हैं, या फिर लड़कियां होंगी जो कहेंगी भाई हमें अट्रैक्शन है, लेट्स से एक इंसान से दिमाग हटता ही नहीं है और उससे हमारी ना जान पड़ताल कुछ भी नहीं है, हो सकता है हमारा अगल बगल बैठता हो, जो भी है उससे कैसे डील करें, अपने दिमाग को कैसे निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ समझो कि बहुत ज़्यादा तरह का जो प्यार होता है, अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो दूर का प्यार है। आप बैठे हो कहीं कोने में, आपको कॉलोनी में हो कोई लड़की भैया, या ट्यूशन में कोई जाती हो, या फिर कोचिंग में जाती हो, या फिर आपके कॉलेज में हो, या फिर आपकी दूसरी क्लास में हो, या फिर किसी तीसरे डिपार्टमेंट में हो, या फिर अपनी दोस्त ही कोई दोस्त हो, या कुछ भी हो, दूर से हम प्यार कर लेते हैं। किसी को देखा अपने दिमाग में हमने घोषित कर दिया ये हमारा प्यार हो गया भाई। फिर हम दुनिया को घोषित कर देते हैं, घोषणा हो जाती है, घोषणा पत्र में फिर आपको छपता है, बैठ के आपके पास व्हाट्सएप में टेक्स्ट आते हैं। जब वो वहीं कहीं दिखती है किसी दोस्त को कि भाई अभी बाहर आई हुई है, तुरंत दौड़ के आ जाओ, तो गधे की तरह दौड़ के खड़े होकर फिर उसको देख रहे हैं। करते हैं सारे लौंडे, ठीक है। मुझे लगता है लड़कियां भी करती होंगी। इन्फैचुएशन तो भाई ह्यूमन वो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सिंपल ये सिर्फ लड़कों तक सीमित है। आपको इसको ब्रेक डाउन करना अपने दिमाग में, ये जितना भी फिनोमेना है ये है क्या, इसका पॉइंट क्या है और ये हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि भाई आपको दूर से, पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा आपने देख लिया कि मुझे एक इमोशनल नीड है, जो कि हम सबके लाइफ में होती है। कंपेनियनशिप की नीड, आपकी लाइफ में एक प्यार हो, आपकी लाइफ में कोई इंसान हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की नीड बहुत ही एक यंग एज से आ जाती है। आप एक बात बताता हूँ, जो आप देखोगे 8 साल 7 साल तक के बच्चे ना जोक करते हैं, उनके अंदर क्रशेज होते हैं। जब आपको याद होगा, जब 3rd क्लास में होगे, 2nd क्लास में होगे, 4th, तब भी आपको कोई ना कोई लड़की पसंद होगी। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर एक नीड है, लाइक अगर हम स्ट्रेट हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऑब्वियसली गे हैं तो ऑब्वियसली पे लड़का लड़के पे, जब भी उनका व्हेनेवर दे रियलाइज कि वो गे हैं, फिर उसके और आगे जाएं, फिर वो 20, 21, 22, फिर आप इतनी हज़ारों मूवियाँ देख चुके हो उसके बाद, बॉलीवुड की ये वो हर तरह की, कि आपको भाई होता है कि एक क्यूरियोसिटी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि भाई गर्लफ्रेंड हो यार, कोई एक इंसान हो। क्योंकि बहुत सारे सिंगल लड़कों से मैंने देखा जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, उनके अंदर एक फैसिनेशन है कि भाई किसी से प्यार करना का फैसिनेशन है, आशिकी की फैसिनेशन जिसे हम कहते हैं, कि भाई प्यार ये होता है क्योंकि आपने सेवरल आइडियाज तो कलेक्ट कर लिए हैं हज़ारों मूवियाँ देख देख के, ठीक है। और आपने ऑब्वियसली अपने अगल बगल लोगों को देखा है, आपका दोस्त है 4 लोगों का ग्रुप में से एक जिसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो पूरे दिन बात करता रहता है, वो अपने पूरे दिन टेक्स्ट करता रहता है, आपको अच्छा लगता है देख के, यार ये इसका तो लड़की सेट करके बैठा, भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, नल्ले बैठे हैं। पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इंटरनली आ रहा है ये और एक्सटर्नली आ रहा है। इंटरनली आ रहा है सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं कि आपको सिर्फ सेक्स चाहिए, ये नहीं है, बहुत रीजंस है। सेक्स बहुत बड़ा रीजन है, पीछे इमोशनल रीजंस भी हैं। तीसरा फिर रोमांटिक रीजंस हैं। चौथा फिर एक आप जेन्युइन क्यूरियोसिटी ले लो। जेन्युइन क्यूरियोसिटी भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप एक, हम सबका दिमाग पता है एक बहुत ही क्यूरियस दिमाग है। इवन दो जब हम बच्चे होते हैं और 20 तक आते हैं, हमारे दिमाग को हथौड़े से, एक मेटाफोरिकल हथौड़े से तोड़ तोड़ के उसका इमेजिनेशन का चकनाचूर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्यूरियोसिटी वो चीज़ जो है उसके कुछ छोटे पार्ट ना रह जाएं। मेरे ख्याल से 30 तक लाते आते हम पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर देते हैं समाज में, क्योंकि हम चाहते नहीं कोई इंसान खुद से सोच पाए। लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो आपके दिमाग में है टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो अब हज़ारों चीज़ें आप एक चीज़ देखो कि ट्राई करते हो बिकॉज आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। पहली बार जब कोई सिगरेट पीता है तो वो एडिक्ट नहीं है उस चीज़ का, उसको पता है ये चीज़ गलत है, तभी हम ट्राई करना चाहते हैं। तो हमें अपनी सराउंडिंग से चीज़ें देखते हैं पहले, और फिर उनमें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है बहुत भयंकर तरह से कि भाई हमें भी वो चीज़ चाहिए। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि जब आप मॉल जा रहे हो तो आप देख रहे हो, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ वीडियोस में, कि आप देख रहे हो कपल्स हैं, आप देख रहे हो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही हैं, आप देख रहे हो भैंस दुनिया में तो इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं यार, मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है। फिर आप बैठ के अपनी इमेजिनेशन रन कर रहे हो, जो भी टूटी फूटी जितनी बची, जो कि मूवीज से आपको जितने सीन्स मिल पा रहे हैं कि भाई अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती मेरी लाइफ कैसी होती। फिर आप वो क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ में एक चीज समझो बहुत प्रेशियस बन जाती है, क्योंकि जो चीज ना मिले ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। अब एक चीज समझो, रियलिस्टिकली देखा जाए तो कई चीजें जो आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आप उसके लिए पागल नहीं हो रहे हो, क्योंकि सच बात यह है वो बड़ी मैथमेटिकल इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहूं बेंटली है दुनिया में, आप हो सकता है बेंटली देख के भी सटिया जा रहे हो सकता है आपके डुकाटी बाइक जो थी वो देख के सटिया जा रहे हो सकता है बहुत चीजें हो, मटीरियल जिनको कह सकते हैं, जिनको देख के आप कहो भाई यार ये होता लाइफ में मजा आता है। रोल्स रॉयस होती तो रोल्स रॉयस, हम सॉरी,
बट आप ऐसा नहीं सोच रहे क्योंकि आपको पता है मैथमेटिकल उसको अचीव करने का प्रोसेस लॉजिकली लेड आउट है आपके दिमाग में, तो वो चीज कभी इतनी वो ऑब्सेशन में जाती ही नहीं है। लेकिन लड़की पटाना ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको लगता है ये तो हो सकता है और उसका इसके पीछे कोई मिस्ट्री है, इसलिए आप बैठ के हजारों वीडियोस देख रहे हो। उसके पीछे अगर मैं अभी वीडियो डाल दूं या फिर कितने चैनल है जो वीडियो फाड़ची के डालते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बकचोदी करने वाले कि ऐसे पढ़ती है वैसे पढ़ती है, इससे कि लड़की कॉमन नाउन हो। लड़की मतलब कि लड़की एक तरह का प्रोटोटाइप है और हर लड़की बस वही प्रोटोटाइप होती है। तो चार चीजें ये कहो लड़की सेट हो जाएगी। इंडिविजुअल तो होते ही नहीं, जैसे लड़के हर चार ग्रुप में चारों लड़के एक्चुअल में अलग तरह के होते हैं, वैसा लड़कियों में नहीं होता। हर लड़की एक तरह की होती है, चारों में जूस पे भी तुम्हारा मिले, ट्राई मारो, वही सेम फॉर्मूला और वो सेट हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये जो एब्सेंस है वो लॉजिकली लेड आउट पैटर्न जिसको आपको पता है हाँ इससे मैं अचीव कर सकता हूँ, जब वो उसका एब्सेंस होता है तो आपके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आती है, एक होप आती है बहुत स्ट्रांग की हो सकता है। तो क्या कर रहा है लौंडा बैठ के, जिससे भी हो पाए, जिसको भी वो देख रहा है, वो कह रहा है भाई किसी तरह से बात हो पाए। पहला स्टेप आपके अंदर ये आता है, बात हो पाए। बात हो जाए तो मे भी मैं कर लूंगा, मे भी मेरे में इंटरेस्ट ले लेगी, मे भी कुछ आगे बढ़ जाएगा, मे भी। अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल देखो, लड़कों में क्या होता है, भैया जैसे प्यार करके बैठे हम किसी लड़के से, फिर सडनली में पता चल गया वो सिंगल हो गई, तो ऐसे खुश हो जाता है लौंडा, से पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल पार्टी दे देगा वो बैठ के, पूरे हॉस्टल में दे देगा, आपने जितने भी दोस्त के ग्रुप में पूरा भाई दुनिया की सबसे खुशी देना है उसका, क्योंकि लड़की सिंगल को, जैसे अब वो सीधे तुमसे ही सेट होने वाली है। उसके बाद इसका कोई उसके पास एविडेंस नहीं है कि अब नेक्स्ट तुम्हारा आने वाला है, या उसकी लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी कोई और चल रहा हो सकता है उसने कोई पकड़ रखा हो सकता है उसका इंटरेस्ट क्या हो, उसका प्रेफरेंस क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आप समझो यहां पे हो सकता है आप सोच रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूं, आप चीज देखो, क्रश जो प्रोसेस है ना डेवलप करने का, मैं कहीं उसी को मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूं कि इसके पीछे के लॉजिस्टिक्स क्या हैं। कभी आप ये कंसिडर करा है आपने? आप एक होप, ब्लाइंड होप, क्योंकि वो चीज अगेन एक बेंटली हो, रोल्स रॉयस हो, एक मकान हो जो कि 4 करोड़ की जिसकी वैल्यू है, आप वो उस चीज को लेके वैसे नहीं हो रहे, इवन दो आपके अंदर वो भी तमन्ना है, क्योंकि अगेन आपको पता है इसमें बहुत हो सकता है कहीं आपके दिमाग में हो कि भाई ये तो इम्पॉसिबल ही है, इसलिए उसको ड्रीम करना ही पॉइंटलेस है। तो हम बस मूवीज में देख लेंगे भैया एक फिल्म का हीरो आ गया, फिर रैप सॉन्ग में देख लेंगे कि वो एक बड़ी सी कार से लेके आ गए भैया और उसमें 4 लड़के अपने साइड में कर उल्लू के पट्टे की तरह उसने डांस कर दिया और रैप कर दिया उसके बाद। तो आपके दिमाग में वो उसकी सीमा वहीं तक है उसकी एक्सपेक्टेशंस, बट यहां पे एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती हैं, बिकॉज आप एक चीज समझो, आपको इतनी बुरी तरह से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि भाई पढ़ सकती है, किसी को भी पढ़ा सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो एक डेस्परेशन आती है आपके अंदर। अब आप एक चीज समझो लाइफ में, इसको मैं बहुत शायद टाइम ले रहा हूं मैं ऑलरेडी, लेकिन मैं डेप्थ में समझाना चाहता हूं। आप एक चीज समझो, हम बिकॉज हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग वो है, नीड है उस चीज की कि भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रही कि भाई गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मजा आ जाए, सेक्सुअल भी हो गई, अगेन इमोशनल भी है, ठीक है, सोशल भी है, ये आपको सोसाइटी भी सिखा रही है, और ये कंप्लीटली एक फैसिनेशन भी है, इमेजिनरी जो क्यूरियोसिटी से आ रहा है भाई, और आपने एक फैंटेसी जोड़ रखी है उसके दिमाग में, ये चारों फैक्टर हैं उसके अंदर। लेकिन आप जो चीज़ रियलाइज नहीं करते हो वो ये है कि मुझे चाहिए क्या, इस बात का एक्चुअल में आपके दिमाग में कोई मॉडल नहीं। जितने भी लॉन्डे इस वक्त जो हैं, हो सकता है लड़कियां जो क्रश डेवलप करके बैठे हों, मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, आपका क्रश जो भी बना है, अगर मैं आपसे पूछूं उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है, आपके लग जाएंगे डिफाइन करने में, बिकॉज आपके पास एक्चुअल में डेटा नहीं है, आपके पास इंप्रेशंस हैं। मैं इस लड़की को जानता हूं थोड़ा बहुत, या फिर मुझे किसी ने क्या बताया है, मैंने क्या सुना हुआ इस लड़की के बारे में दूसरों से, आपने उसकी जो डीपेस्ट ट्रूथ है, उसकी डीपेस्ट जो एक्चुअल रियलिटी है, जिस तरह से वो फंक्शन करती है, किस तरह से सोचती है, किस तरह के चॉइसेस हैं उसके, क्या उसका प्रेफरेंस है, उसकी मेंटल अभी मैच्योरिटी क्या है, वो कितना दिमाग है उसके पास, वो खुद से डिसीजन लेती भी है कि नहीं लेती, या फिर दूसरों की सुन के कुछ भी मान लेती है। मैं कितने सारे फैक्टर हैं जो आपने कभी कंसिडर ही नहीं किए इंसान में, जो कि एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा सकती हैं। क्या वो इंसान पर्सनैलिटी वाइज आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, ये सब चीजें जब आ जाएंगी तब तो तुम कहोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसे तो मुझे कोई नहीं मिलेगी। एक्चुअल में सही पार्टनर ऐसे ही मिलता है, लेकिन क्योंकि हम क्रशेस पे इतना ज्यादा वो करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जो कि हमें दिख कैसे रहे हैं दूरी से आप क्या नोटिस करो, सिंपल एक इंसान दिखने में कैसा है, हो सकता है आपको नहीं यार मेरा क्रश तो एक्चुअली बहुत हॉट भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक हो गया कि तुम्हारे दिमाग में तो ये तुम्हारी फैंटेसी, जिसे हम कहेंगे बॉलीवुड फैंटेसी, या तुम्हारी जो भी फीमेल इंस्टाग्राम मॉडल फैंटेसी, क्लियरली वो तुम्हें रियल लाइफ में तुम ये वही बात होगी ना बेंटली वाली, तुम ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हो कि लॉजिकली ये तो मुझे नहीं मिलने वाली रियल लाइफ में, इसलिए तुम बॉलीवुड और इंस्टाग्राम मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, तुम एक रिलेटिवली सुंदर लड़की ढूंढ रहे हो जिसको तुम काइंड ऑफ अपने दिमाग में कहो हाँ ये 10 नहीं है, 10 आउट ऑफ
लेट्स से 6 है, बट मैं इससे भी काम चला लूंगा क्योंकि मेरे अंदर क्या है, कोई तो मिले। और अगर जितनी ज़्यादा सुंदर नहीं भी है तो बल्कि बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर हम लोग का सब अच्छा ही रहेगा। ये भी आपने लॉजिक बताया अपने आप को। तो आप चीज़ समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके क्रश के पीछे का जितना भी एनर्जी आप रख रहे हो वो इतनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से आ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि आपकी धज्जियां उड़ेंगी, आपकी चोट लगेगी, और आपको अगर पहले तो वो होगा ही नहीं, उसकी लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है, और अगर हो भी जाता है तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करोगे, उसकी चांसेस इतनी ज़्यादा है क्योंकि आप उस इंसान से मिलने से पहले ही अपने इमोशंस इतनी बुरी तरह से इन्वेस्ट कर चुके हो उस इंसान में कि आपके पास द ओनली ऑप्शन जो बचेगा वो है, जब वो आपसे पटे तो उस इंसान को सर्व करना। क्रश में आपने उस इंसान को एक पेडेस्टल पे पुट कर लिया है। अब हो सकता है कुछ लोग हों यहाँ पे, एक्सेप्शनल लोग, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, जिनके मन में हो कि भाई क्रश है मेरा मतलब मैं इसको बस लाइक करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैंने इसको चूज कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मुझसे सेट हो गई या मेरे से बात करती है, मेरे में इंटरेस्ट लेती है तो मैं अपनी इमोशन घुसा दूंगा। अगर कुछ ऐसे लोग हो तो भाई मैं ताली बजाता हूँ आपके लिए। बहुत बढ़िया बात है कि आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप ये चीज रिकॉग्नाइज करते हो कि क्रश मतलब है कि एक इंसान जो आपको दूर से दिख रहा है, आपके अंदर एक बायोलॉजिकल अंदर से ही इंटरेस्ट आ रहा है उनको देख के। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं रूम में, तो आपकी नजर उन पे जा रही है। ये एक बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है। आपने 20 में से एक मेट चूज किया है। दूसरा जगह क्रश हो गया जहां पे आपने सुना है लोगों से बहुत ज्यादा और आपने दिमाग में अपने एक अलग ही उनकी पर्सनालिटी बनाई है। ठीक है, ये पहला बायोलॉजिकल क्रश हो गया। दूसरा हो गया जिसमें आपने फिक्शनल कैरेक्टर बनाया उनको अपने दिमाग में, क्योंकि आपने बॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा देख रखी हैं, तो आपने उसको एक बॉलीवुड के वही जो फॉर्मेट है या फिर मॉडल जो है उसमें उठा के घोंट के उसको मिला के उसमें आपने बना दिया। तो वो दूसरा ये हो गया। कुल मिला के मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई भी भावना है अपनी लाइफ में और आप क्रशेस डेवलप करके बैठे हुए, आपको क्रश हो जाते हैं बहुत इजीली, तो आप एक चीज समझो, ये बहुत खराब टेंडेंसी है। अच्छी टेंडेंसी वही होगी जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि आप इसको रिकॉग्नाइज करो कॉन्शियसली कि ये एक अट्रैक्शन है। आप एक बायोलॉजिकल बीइंग भी हो, बट इसका मतलब ये नहीं यू आर नॉट अ थिंकिंग बीइंग। जिंदगी और दुनिया बोलना चाह रहा था मैं, दुनिया, वाह। लाइफ में प्रॉस्पर वही करता है, आगे वही बढ़ेगा जो दिमाग से चलता है। इसको याद रखना। तो दिमाग से चलो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिमाग से चलना। तो जब आपको फीलिंग हो, आप फीलिंग नहीं रोक सकते क्योंकि आप बायोलॉजिकल बीइंग्स हो। समझो इस चीज को। आप कभी भी लाइफ में यू कैन नेवर स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टू पीपल, बिकॉज दैट इज अ बायोलॉजिकल, तुम्हारा वो है वो। ठीक है, आप कभी अपने आप को रोक नहीं पाओगे, बट आप उसको कंट्रोल करना सीख सकते हो। आप उससे बात करना सीख सकते हो। उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप रिकॉग्नाइज करो मेरा दिमाग इस वक्त क्या सोच रहा है। अच्छा, मेरे को लड़की पसंद आ रही है, अच्छा ये लड़की मेरे से फ्लर्ट कर रही है, मैं कौन हूं, ये क्या कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, मैं यहां क्या करने आया था, मेरी लाइफ में यहां पे प्रायोरिटी क्या है। तुरंत आप अपने को डायरेक्ट कर सकते हो विद आस्किंग ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप कॉलेज में हो और आपका दिमाग बार बार घूम रहा है तो आप सिंपली अपने दिमाग को डायरेक्ट कर सकते हो, बट आप कभी करते नहीं हो। आपका दिमाग घूम रहा है, आप एक्चुअली में खुश हो रहे हो उससे, आपको एक्साइटमेंट मिल रही है, आपको और मजा आ रहा है। अरे वाह, लड़की 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 लड़की, आओ दोस्तों को बता के और चटिया बैठाएं फिर बैठ के, आओ भैया अब तुम्हारी भाभी हो गई सबके लिए। अब क्या हो रहा है, उसको बैठ के ढूंढ रहे हैं, चेस कर रहे हैं, कहाँ रहती है, इसका नंबर क्या है, इसकी रिलेशनशिप में क्या है, किसी से सेट है कि नहीं, आप उसमें फंसे हुए हो। भाई आपको यहाँ पे सिंपल ये करना है, ठीक है मैं अट्रैक्ट होता हूँ इस इंसान से, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं यहाँ इस रूम में क्या करने बैठा हूँ, मेरी लाइफ की 6 महीने में क्या प्रायोरिटी है, मेरा 1 साल में क्या गोल है, मेरे को 4 साल में कहाँ पहुँचना है। अगर इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो तो मुझे 4 साल में गोल हो गया, आपको भाई एक अच्छी खासी जॉब उखाड़नी है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, ये आपके कॉन्शियसली ड्रिवन गोल्स हैं। लड़की पसंद आ रही है, अच्छी बात है, हाँ मुझे इस क्लास में लेट्स से 60 लोगों की ये लड़की पसंद है, इसको अपने बैक डोर में डालो कि हाँ ठीक है, ओके ये पसंद है, ठीक है, बट मैं यहां क्या करने बैठा हूं, अभी इस पे ध्यान देता हूं। अगर होगा कि भी बात होगी तो देखेंगे ये इंसान कौन है, पहले ये इंसान कौन है, बात करेंगे। आपको जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है। अगर चीज नेचुरली हो रही है, होने दो। आप हो सकता है कभी बैठे हो, आपकी कभी बात हो, आप हाय करो, वो करो, इसे कहते हैं वही बात, नहीं प्रायोरिटीज राइट है आपकी। सेल्फ रिस्पेक्ट से पता है कई लोग ये समझते हैं कि मतलब मैं कोई वो हो जाऊं अपने आप को 30 मार्क। हाँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यही नहीं, जैसे मैंने किताब लिखी पूरी बैठ के, इसमें समझाया मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब क्या था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये था ही नहीं कभी कि अपने आप को 30 मार्क, हाँ समझो कि मेरी इज्जत इतनी है तो मैं तुझे नीचे रखूंगा। नहीं दोस्त, आप लीचड़ फिर बात कर रहे हो, आप एक एसहोल बन जा रहे हो। एसहोल बनने को मैंने नहीं कहा। इंसानों की इज्जत करो, हर इंसान की इज्जत करो, क्योंकि एक इंसान इंसान है,
उसके भी कहीं ना कहीं उसके कुछ इमोशंस हैं, किसी को आपको हर्ट करने की कोई राइट नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असली मर्द की यही पहचान होती है भाई, हम कंफर्टेबल फील करें अपने सराउंडिंग में, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, सब कंफर्टेबल होंगे, ये नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो सब नीचे होंगे, समझे? तो अगर आपकी इंसान से अभी बात हो रही है, करो बात। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को पूछना चाहिए, मेरे को पसंद है, उससे डेट पे पूछ लो। एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव मत बनाओ, बैठ के फिल्में मत चलाओ, आप बैठ के 100 सीन्स मत रचो, बैठ के आप हिलाओ मत रात को सोच के कि भाई मैं उससे सेक्स करूँगा तो क्या होगा, कितनी हॉट दिखती है। आप अपने दिमाग को बैठ के प्रोग्राम कर ले रहे हो विदाउट इवन एवर हैविंग अ सिंगल कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन कि भैया हमारी लाइफ क्या होने वाली है इस इंसान के साथ। वो बहुत टॉक्सिक है, समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हो क्रशेस में कुल मिला के मैंने बहुत लंबी बात करी है, बहुत ढंग से बात करी है, आप समझ सकते हो यहाँ पे इसका एंड रिजल्ट क्या है। मेन चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है, मैं इन कंक्लूजन ये बोलना चाहूँगा कि भाई आपको इफ़ यू हैव द एबिलिटी, इफ यू कैन डेवलप द एबिलिटी कि आप भाई एट द मोमेंट, एट एनी गिवन मोमेंट यू कैन बी कॉन्शियस ऑफ वॉट यूर फीलिंग एंड रीडायरेक्टेड, उसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। वो आप ले आए तो आपको कोई क्रश, कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ आपको बॉदर नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपने इंचार्ज हो। आपको दिखता है, आप कहते हो ठीक है भाई, ओके ये लड़की पसंद है, ठीक है, अब तुम्हारे पास क्लियर चॉइस है, क्लियर वो है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं मैरिड हूँ, इसका मतलब ये नहीं भाई अभी लड़कियाँ ऐसा थोड़ी कि भाई कभी मैं हज़ारों जगह जाता हूँ यार, तो ऐसा थोड़ी कोई दिखता नहीं है, फिर लोग फ्लर्ट नहीं करते यार, ये नहीं होता। बट वो चीज़ है ना, अब बहने थोड़े लग जाएंगे, एक वो चीज़ होती है स्ट्रिक्टली कि भाई आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये तो नॉर्मल है, दुनिया में एक से एक अट्रैक्टिव लोग हैं, दुनिया में एक से एक अमेजिंग लोग हैं, दुनिया में एक से एक अमेजिंग पर्सनालिटीज़ हैं जो मिलती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप सोचते हो वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सन, एंड बायोलॉजिकल इंपेरेटिव भी आपका स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो बट आपको वहाँ पे खुद से कंट्रोल करना है यार कि ओके मे बी इसकी ज़रूरत है ही नहीं मुझे इस पार्ट की जो भी फील कर रहा हूँ मैं, सो उसको सेपरेट कर दो, उसको आप कॉन्शियसली इग्नोर कर सकते हो, एंड यू कैन हैव गुड रिलेशंस विद एनी पर्सन यू वांट। क्यों आपको ये चीज़ रिकग्नाइज करते हो, मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ये चीज़ करने आया हूँ, यहाँ पे मेरा इस वक्त काम ये है, मुझे एक्चुअली सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना था, मेरी लाइफ में इस वक्त ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ में ये प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी लाइफ में एक रिलेशनशिप भी है ऑलरेडी जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ खुश रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रैदर देन मैं यहाँ पे उसको रिस्क करूँ इस चूतियापे में। सो आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से फंक्शन करना है, और क्रशेस फ्रशेस फिर सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, कंट्रोल कर सकते हो आप, इनको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल है। ठीक है दोस्त, चल।